रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। यहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें गाँव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, क्योंकि गाँव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही सीएम ने कहा कि दुनिया देख ले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ। किसानों की आय दुगनी हुई। बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं? छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जुबान फिसल गई। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हालांकि गलती का अनुमान होते ही उन्होंने तुरंत अपने बयान को सुधार लिया। अब पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समझ रहे हैं कि शिवराज सिंह जी का समय अब समाप्त हो गया है। अब ये शिवराज सिंह जी भी समझ रहे हैं। ये ना सोचे शिवराज सिंह जी नहीं समझ रहे, वो भी समझ रहे हैं। पर सब अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं, राजनीतिक आखिरी सांस लेना चाहते हैं, ले लें। राष्ट्रीय पुरस्कारों की फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरगुजा के जनपद पंचायत, लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को अवार्ड दिया गया। दोनों ही ग्राम पंचायतों में देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को पिछाड़ते हुए ये अवार्ड लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों से चल रहे माता कौशल्या महोत्सव का समापन हुआ। इस समापन समारोह में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने भी शिरकत की। इस दौरान कैलाश खेर ने प्रस्तुति भी पेश की। इसमें मानस मंडियालों को सम्मानित किया गया। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नाइट कल्चर का घोर विरोध करता हूं। नाइट कल्चर से युवा संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि नाइट कल्चर में ड्रग और नशा आ रहा है। इंदौर में नाइट कल्चर एक संस्कृति रहा है। हमने इंदौर के सराफा बाजार में नाइट कल्चर देखा है। क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले आते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले आते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे। और सावधान, वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है।
रायपुर में बीजेपी की बैठक में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पिछले चुनाव के दौरान हुई रणनीति और तैयारियों पर पार्टी के गलतियों को स्वीकार किया। हालांकि इसकी हमेशा से चर्चा होती रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नतीजे हमारे कार्यकर्ता भाग गए थे। नेताओं को ये बात देर से समझ आई। दरअसल ये बात कहकर सरोज पांडे ने ये जताने की कोशिश की कि इस बार कार्यकर्ताओं की जरूर सुनी जाएगी। इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ भी कह चुके हैं कि टिकट बंटवारे में भी कार्यकर्ताओं की पसंद को तरजीह दी जाएगी। उमेश पाल मर्डर केस में बमबाज आरोपी बदमाश गुड्डू मुस्लिम को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में फरार होने की आशंका है। दरअसल एसटीएफ ने उड़ीसा में एक शख्स से पूछताछ की है, जिसे पूछताछ में गुड्डू की नई लोकेशन का पता चला है। मामले में अब बीजेपी ने बघेल सरकार पर हमला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि गुड्डू मुस्लिम कहां है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। फारूकी के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित रूप से धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में केस दर्ज किया था, जिस पर अब उन्हें जमानत मिल गई है।